दोस्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा में दमदार आवाज़, लाजवाब अदाकारी और बॉलीवुड के सुपरस्टार जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार के बारे में। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को लोरालाई बलोचिस्तान में एक मध्यम वर्गीय कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम जगदीश्वर नाथ पंडित था और माता का नाम धनराज रानी पंडित, और उनके 3 भाई थे जिनका नाम आनंद भाभी पंडित, जीवनलाल पंडित, महेंद्र नाथ पंडित और उनकी 4 बहनें थीं। दोस्तों, राजकुमार 40 के दशक में मुंबई आ गए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर का काम करने लगे। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने 40 से अधिक वर्षों के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1950 में अपना असली नाम कुलभूषण पंडित से बदलकर राजकुमार कर लिया। राजकुमार पहले से ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए जब उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने तुरंत फिल्म का ऑफर स्वीकार कर लिया। साल 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में सबसे पहले बतौर अभिनेता राजकुमार को काम करने का मौका मिला। वो फिल्म कब आई कब गई पता नहीं चला। इसी बीच एक बार डायरेक्टर बलदेव दुबे किसी काम के सिलसिले में उनके थाने आए थे और राजकुमार के बात करने के अंदाज से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दे दिया और अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी राजकुमार ने छोड़ दी। ये वही फिल्म है जिसके प्रस्ताव के चलते राजकुमार ने सब इंस्पेक्टर जैसी बड़े औंदे वाली नौकरी छोड़ दी, लेकिन फिल्म आने के बाद पर्दे पर कुछ कमाल ना कर सकी, जिसके चलते फिल्म पिट गई और आने वाले कुछ सालों तक राजकुमार के माथे पर असफलता के काले बादल छाए रहे। साल 1952 से 57 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले गए। इसी बीच उन्होंने 1952 में अनमोल सहारा, 53 में अवसर, 55 में घमंड, 57 में नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। साल 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। इसी बीच वह एक उड़ान में जेनिफर नाम की एक एंग्लो इंडियन परिचारिका से मिले और उन्हें उससे प्यार हो गया। उनका रोमांस खिल उठा और जल्द ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। राजकुमार गायत्री से बेहद प्यार करते थे। दोनों 3 बच्चों के माता पिता बने, जिनके नाम फणिनी, पूरू राजकुमार और वास्तविकता है। साल 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार ने 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, 61 में घराना, 63 में गोदान, 64 में दिल एक मंदिर और दूज का चांद जैसी फिल्मों में कामयाबी मिली। राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। साल 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। साल 1965 में B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का भूला गया एक संवाद, चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिनाई सेठ से ये चूरी बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।
दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वह मनमानी करने लगता है और ख्याति चाह जाने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है और जल्द ही वह किसी खास इमेज में बंध जाता है। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने 1967 में हमराज, 68 में नीलकमल, मेरे हुजूर और 1970 में हीर रांझा, 71 में पाकीजा में रोमानी भूमिका भी स्वीकार की जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। राजकुमार कमल अमरोही की यह फिल्म पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। फिल्म पाकीजा में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग राजकुमार की आवाज़ की नकल करने लगे। साल 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अपने को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में साल 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। इसके बाद राजकुमार ने 1981 में कुदरत, 82 में धर्मकांटा, 84 में शरारा, राज तिलक, एक नई पहेली, 87 में मरते दम तक, 89 में सूर्या, 89 में जंगबाज, 1990 में पुलिस पब्लिक जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल पर राज किया। फिल्म जंगबाज की एक किस्सा सुनाते हैं आपको दोस्तों। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए। राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। साल 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घाई की निर्मित फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार साल 1959 में प्रदर्शित पैगाम के बाद दूसरी बार आमने सामने थे। फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे अभिनय की दुनिया के दोनों महारथी का टकराव देखने लायक था। फिल्म सौदागर में राजकुमार का भोला एक संवाद, दुनिया जानती है कि राजेश्वर सिंह जब दोस्ती निभाता है तो अफसाने बन जाते हैं, मगर दुश्मनी करता है तो इतिहास लिखे जाते हैं, आज भी सिने प्रेमियों के दिमाग में गूंजता रहता है। बुलंदी में न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की 1992 में पुलिस और मुजरिम, 93 में इंसानियत के देवता और तिरंगा आई थी। तिरंगा राजकुमार की आखिरी सफल फिल्म माना जाता है। फिल्म में उन्होंने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की भूमिका निभाई थी। और दोस्तों 94 में बेताज बादशाह, 95 में जवाब और गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। गॉड और गन उनकी आखिरी फिल्म बन गई। राजकुमार का अंदाज ऐसा था कि अच्छे उनसे प्रभावित हो जाते थे। उनके लाखों फैंस राजकुमार की एक्टिंग से ज़्यादा उनके अंदाज के ख्याल थे। हालांकि राजकुमार काफ़ी मुंहफट किस्म के शख्सियत थे, इसके बावजूद उनके पास डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। अभिनेत्री वहीदा रहमान और राजकुमार अच्छे दोस्त थे। कहा जाता है दोनों साथ में फिल्म उल्फत की नई मंजिली में काम कर रहे थे।
इस बीच एक दिन वहीदा रहमान ने राजकुमार को खाने पर घर बुलाया। इस डिनर पार्टी में एक्ट्रेस साधना को भी इनवाइट किया गया था। राजकुमार वहीदा के घर पहुंचे। इस बीच डिनर का समय होने के बाद वहीदा रहमान ने राजकुमार को खाने पर चलने के लिए कहा तो राजकुमार ने खाने से मना कर दिया। इस पर वहीदा रहमान ने राजकुमार से पूछा कि खाना तो खाते होंगे ना आप। इस पर राजकुमार ने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा, जानी हम खाना तो खाते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी खा लेंगे। राजकुमार की यह बात सुनकर न सिर्फ साधना बल्कि वहीदा रहमान भी चौंक गई थी। एक बार फिल्म जंजीर के निर्देशक प्रकाश मेहरा राजकुमार को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जब वह फिल्म में काम करने का ऑफर लेकर राजकुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने यह कहकर फिल्म में काम करने से मना कर दिया कि तुम्हारे शरीर से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है, तुम्हारे साथ फिल्म में काम करना तो दूर की बात है, तुम्हारे साथ में एक पल और खड़ा नहीं रह सकता। बाद में यही फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई और फिल्म की सफलता के साथ ही अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। सभी जानते हैं कि मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहिरी अपने खास सोने के पहनावे को लेकर जाने जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बप्पीदा एक पार्टी में जाना हुआ। यहाँ बप्पीदा हमेशा की यही तरह खूब सारा सोना पहनकर पहुंचे थे। इस पार्टी में राजकुमार भी मौजूद थे। ऐसे में जैसे ही राजकुमार और बप्पीदा का आमना सामना हुआ तो एक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद बप्पीदा हैरान रह गए थे। असल में बप्पीदा को देखते ही राजकुमार ने कहा था कि बहुत खूब, तुमने तो एक से बढ़कर एक गहने पहने हुए हैं, बस एक मंगलसूत्र की कमी रह गई थी, वो भी पहन लेते। और दोनों आपस में हंसने लगे। तो राजकुमार के 10 मशहूर डायलॉग के बारे में बात करेंगे तो जो 1994 में बेताज बादशाह और उनका किरदार का नाम था पृथ्वीराज, जिसके दालान में चंदन का ताड़ होगा वहाँ तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। 1991 में सौदागर और उनका किरदार का नाम था राजेश्वर सिंह। जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। 1965 में वक्त किरदार का नाम चिनाई सेठ, जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। 1980 में बुलंदी किरदार का नाम था प्रोफेसर सतीश खुराना। बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के सामने घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं। और 72 में फाकिजा किरदार का नाम था सलीम अहमद खान। बेशक मुझसे गलती हुई है, मैं भूल ही गया था। इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरी सांस के लिए भी आपसे इजाज़त लेनी पड़ती है और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई ज़मीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है। 1987 में मरते दम तक किरदार का नाम था राणा, हम कुत्तों से बात नहीं करते। 92 में तिरंगा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह किरदार का नाम था, हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। दोस्तों 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमार के जीवन का अंतिम क्षण बहुत ही कष्टमय रहा, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में अपने परिवार को कैंसर के बारे में बताया था। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार से वादा लिया था कि उनकी मौत की खबर उनका अंतिम संस्कार होने के बाद ही सामने आए, क्योंकि वह किसी भी तरह का ड्रामा नहीं चाहते थे और वैसा ही हुआ। राजकुमार के अंतिम संस्कार के बाद उनकी मौत की जानकारी लोगों से साझा की गई। दोस्तों आज का एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले एक शानदार सितारों से। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने यार दोस्तों में साझा करो। धन्यवाद दोस्तों।